साउंड टेक 7 एक्शन। राजकुमार भाटी जी, सर क्या आप योगी मॉडल कानून व्यवस्था को लेकर मानते हैं? और विपक्ष के पास, और विशेषकर आप एक प्रमुख विपक्ष, सबसे बड़े विपक्ष उत्तर प्रदेश के, आपके पास क्या विकल्प है इस योगी मॉडल का? और आपको क्या लगता है राजकुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी को यह चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? मगर क्यों? हाँ, सवाल तो सबसे महत्वपूर्ण यही है सईद अंसारी जी कि प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। यूपी दिवस तो पहले भी मनाए जाते रहे हैं, हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को तो 9 साल पूरे हो गए हैं, तो पहले तो प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी। ये वर्तमान समय में जब योगी जी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और जब उत्तर प्रदेश में साधु संतों के ऊपर, शंकराचार्यों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, बटकों को केस पकड़ पकड़ के जमीन पे घसीटा जा रहा है, और जब जो सनातन धर्मी हैं, जो सनातन के मानने वाले साधु संत हैं, वो सरकार के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, मुखर हो गए हैं, और जब ऐसी चर्चा चारों तरफ है कि केंद्र मुख्यमंत्री से नाराज है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाराज है, उनकी कार्यशैली से, उनके अहंकार से, उनके दुर्व्यवहार से, और उन्हें हटाना चाहता है, तो ऐसे समय में ये पत्र क्या जैसे बकरे को बलि देने से पहले सजाया संवारा जाता है उसका तरीका वो तो नहीं है ये कि बकरा जल्दी जो है कुर्बान होने वाला है, कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं है। ये तो लेने के देने पड़ गए। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा, इस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन जहां तक योगी मॉडल का सवाल है, आपने कहा विपक्ष के पास योगी मॉडल का जवाब क्या है। योगी मॉडल उत्तर प्रदेश के विनाश का मॉडल है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। अभी पिछले सप्ताह ही हम खबर देख रहे थे कि मेरठ में एक बेटी का अपहरण कर लिया गया, उसकी मां ने रोकने का प्रयास किया तो उसकी मां की हत्या कर दी गई। और कमाल तो यह है कि हत्यारों की गिरफ्तारी तक बीजेपी समर्थक खेमा हत्यारों का बचाव करता रहा, लड़की की गलती बताता रहा, और ये कहता रहा लड़की अपनी मर्जी से गई है। नोएडा की घटना पूरी दुनिया देख रही है। एक इंजीनियर की कार नाले में गिर गई, पानी में गिर गई था, उसमें गड्ढे में, और वो 2 घंटे तक चिल्लाता रहा, 2.5 घंटे तक कार की छत पर बैठ गया, और वहां पुलिस भी पहुंच गई, प्रशासन भी पहुंच गया, एक उसको छत पर बैठे हुए आदमी को बचा नहीं पाए। इतनी असहाय सरकार है, इतना असहाय प्रशासन है, इतनी खराब स्थिति हो गई है। बुलडोजर, जहां तक बुलडोजर मॉडल कहते हैं, बुलडोजर के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार कठोर टिप्पणियां कर चुका है, कह चुका है कि यह अन्याय का प्रतीक है, यह कानून के राज की समाप्ति है, जंगल राज है, निर्दोष लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए गिराए जा रहे हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। उत्तर प्रदेश में हर तीसरे चौथे दिन डकैती की खबर आ जाती है। जो डकैतियां लगभग बंद हो गई थी 2017 से 2012 सर समाप्त कीजिए में, जिसके कानून व्यवस्था को खराब कहते हैं बीजेपी वाले जी। अखिलेश जी के शासन में डकैतियां लगभग बंद हो गई थी, अब फिर से डकैती होने लगी है, अपहरण हो रहे हैं, अपहरण करके फिरौती मांगी जा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, हिरासत में मौतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, फर्जी मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश का माहौल इतना खराब किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में। एक बच्चे जो है बरेली में जन्मदिन मना रहे थे, तो बजरंग दल के गुंडों ने जाकर मारपीट कर दी कि इस बच्चे हिंदुओं की पार्टी में मुसलमान क्यों हैं, क्योंकि उन छात्रों में 2 मुसलमान भी थे। इस तरह माहौल खराब किया जा रहा है। जाति के नाम पे सरकारी नौकरियों की चोरी की जा रही है। शिक्षक भर्ती का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी राजस्व लेखपाल की जगह निकली, उसमें ओबीसी और एससी की सीटें कम कर दी गई। अन्याय हो रहा है एससी और ओबीसी के साथ, पीडीए के साथ। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहा है। योगी जी फेल मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरह फेल। धन्यवाद। यू आर राइट ब्रो। डॉली जी आपके साथी हैं राजकुमार जी। विपक्ष अभी तक एकजुट क्यों नहीं है? और जिस तरह से भाटी जी की बात सुने तो लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं। आपकी क्या रणनीति है? आप उत्तर प्रदेश में अपने आप को कहां देखते हैं? आप उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल के विकल्प के रूप में क्या आपके पास रोड मैप है, क्या प्लान है? डॉली जी आप कहां थे ज्ञानी बाबा? अंसारी जी, पहले तो ये जो
भाटी जी ने कहा, मैं हर एक बात से मैं सहमति अपनी दर्ज कराती हूँ। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है कि आज उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है। कानपुर में किस तरीके से बेटी के साथ पुलिस वाले जो थे उन्होंने मिलकर क्या किया वो भी सबने देखा। उसके अलावा आप उन्नाव, हाथरस, ये तो सभी सुन रहे हैं। उसके अलावा मेरठ का भी भाटी जी ने जिक्र किया। ये तो मैं महिला अपराध की बात कर रही हूं कि लड़कियां किडनैप करके, अगवा करके उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। प्रयागराज सामूहिक बलात्कार, वाराणसी क्या हालत है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है IIT BHU, क्या हुआ वहां। आज प्रधानमंत्री जी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें गर्व है, लेकिन हमें शर्म आती है कि अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताने वाले प्रधानमंत्री वाराणसी के पौराणिक मंदिर तोड़वा रहे हैं लगातार। ये औरंगजेब की बात करते हैं, मैं तो कहती हूँ औरंगजेब से ज्यादा बुरा काम आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मंदिरों को लगातार 800 साल, जिनका हमारे पुराणों में जिनका महत्व है, जिन मंदिरों के बारे में लिखा है, उनको तोड़ा जा रहा है आज। उसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं कर रहे। उसके बारे में आज भाजपा प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोले। बता दे जरा, महिला अपराध के बारे में मैं बता चुकी हूं। मंदिरों का और शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ है वो छुपा हुआ नहीं है किसी से। मुझे लगता है आज पूरा देश ये जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है और करती क्या है। इनकी कथनी और करनी के फर्क क्या है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर बात ही नहीं करते। आज अस्पतालों की हालत ये देखिए कि डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, चूहे। आज वार्ड में चूहे हमने घूमते देखे, पेशेंट के बराबर में चूहों का जाल, चूहों का ग्रुप। किस तरीके से खुलेआम, कहीं ऑक्सीजन ना होने के कारण बच्चे मारे जाते हैं, वो भी इन्हीं के राज्य में तो हो रहा है और हुआ है लगातार। उन पर कब चर्चा करेंगे। इन्होंने एयरपोर्ट की बात करी बड़े जोर जोर से, 21 एयरपोर्ट। मुझे बताएं कितने फंक्शनल एयरपोर्ट हैं 21 में से। अगर इनके पास लिस्ट ना हो तो मैं गिना दूं कि कितने 21 में से एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इनकी फाइलों में मौसम बड़ा गुलाबी है, लेकिन जो धरातल पर आज सच्चाई है ना, वो नोएडा ने भी बता दी, वो गाजियाबाद भी रोज बताता है, वो मेरठ भी रोज बताता है, वो प्रयागराज, वाराणसी और उत्तर प्रदेश का हर जिला आज बता रहा है कि जहां बच्चों को नमक और रोटी देने वाले पत्रकार जब बताते हैं ना, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। आज आप सच्चाई बोलेंगे, आपके यहां ईडी पहुंच जाएगी, रेड होने लगेगी, आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आपको घर में बिठाने का हर पुरजोर प्रबंध कर दिया जाएगा। और आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कही कि विपक्ष एकता। हम एक हैं। आप संसद से लेकर सड़क तक देखेंगे, हम एकता से, बड़ी मजबूती से, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी मजबूती से आवाज उठाते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के हर मुद्दे पर हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज जो प्रधानमंत्री का भाषण था, आज जो प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी थी, उसमें से चुनावी बू ज्यादा आ रही थी। उत्तर प्रदेश के हित की बात कम और चुनावी बू ज्यादा थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धन्यवाद भाटी जी। मैं प्रश्न तो पूछना चाह रहा था, लेकिन विशाल जी ने इतने सारे आपके ऊपर प्रश्नों की बौछार कर दिए, आप तो उन्हीं का जवाब दे दीजिए। 2 मिनट सर, क्योंकि डॉली जी के पास। मैं कोशिश कीजिएगा समाप्त करें, रोकूंगा नहीं आपको। नहीं, एक तो आपके शो में ये गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हैं, विशाल मिश्रा हैं। ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो झूठ बोलने की आदत होती है। जो भी राष्ट्रवादी नहीं, प्लीज प्रदीप भाई, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल प्लीज। क्योंकि विशाल मिश्रा क्योंकि पत्रकार के नाम से बैठे हैं आपके शो में, तो इन्हें फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए थी, फर्जी बातें नहीं उठानी चाहिए थी। उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि उनके अंदर जो है कुछ जातीय घृणा है, पीडीए के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। उन्होंने शुरू में ये कह दिया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब पिछड़ों विशाल जी मत बोलिए प्लीज। विशाल जी प्लीज, इसका मतलब ये है कि अब आप वो बदला ले रहे हैं। विशाल जी प्लीज नहीं बोलने दीजिए, सुन लीजिए। और विशाल जी ने बहुत संयम से सुना आपको। विशाल जी, आप ये सिद्ध कर रहे हैं अपने व्यवहार से कि आप पत्रकार नहीं हैं। विशाल जी, आप अपने व्यवहार से ये सिद्ध कर रहे हैं आप पत्रकार नहीं हैं, आप बीजेपी के भक्त हैं, आप बीजेपी के पक्ष में हवा बना रहे हैं। आप बीच में चिल्लाए, ऐसा तो प्रवक्ता चिल्लाते हैं, पत्रकार को नहीं चिल्लाना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने कह दिया था शुरू में ही
कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब पिछड़ों को दी जाती थी नौकरी, तो इसका मतलब अब पिछड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है, आप बदला लेना चाहते हैं। इसका मतलब योगी जी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जहां तक आप इन्वेस्टमेंट की और नौकरी की बात कर रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट समिट की थी योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 2 बार, और 44 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने का दावा किया था। क्या आप बता पाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में? 1 लाख करोड़ भी नहीं हुआ। इतना आप केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का काम बीजेपी की सरकारें करती हैं। अब माननीय मोदी जी का पत्र भी उसी की तरफ इशारा है। अब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष ने उनकी तारीफ कर दी। ये कोई न्यूज है? बीजेपी के नेता बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, ये कोई न्यूज है? न्यूज ये है कि योगी जी की जब सरकार बनी थी 2017 में, तो उन्होंने कृषक समृद्धि आयोग बनाया था और यह दावा किया था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। शहीद अंसारी जी, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, उस कृषक समृद्धि आयोग की एक मीटिंग तक नहीं हुई, एक भी मीटिंग। उसका पता नहीं है कहां गया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?